के वीडियो में हम लोग क्लास 12 डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.5 का प्रश्न नंबर 12 सॉल्व करेंगे। 12 नंबर आपका सवाल दिया गया है कि लेट यदि ए आपका मैट्रिक्स इतना है, बी आपका मैट्रिक्स इतना है, तो वेरीफाई करना है कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। क्या प्रूव करना है? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा। यदि ए आपका मैट्रिक्स इतना है, बी यदि मैट्रिक्स इतना है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का इन्वर्स इक्वल होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो हम लोग क्या साबित करना है? ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो सबसे पहले हम लोग ए इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद बी इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद ए बी का इन्वर्स निकालेंगे और दोनों को क्या दिखाएंगे? दोनों को हम लोग बराबर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है, जो गिवन है, उसको लिखिए। ए आपका जो मैट्रिक्स है, इसको लिख लेते हैं हम लोग 3275। आपको क्या ज्ञात करना है? ए इन्वर्स ज्ञात करना है। ए इन्वर्स हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, उसके बाद एडजॉइंट ए निकालते हैं, उसके बाद इन्वर्स का फॉर्मूला लगाते हैं और ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मान निकालते हैं। तो इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना, चिन्ह बदल देगा डिटर्मिनेंट के, तो 15 माइनस 14 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए का जो मान आया आपका कितना आ गया? डिटर्मिनेंट ए का मान आपका 1 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालते हैं, M11 M12 M, उसके बाद M21 M22। तो M11 मतलब पहला रो बंद और पहला कॉलम बनता है, आपका 5 बचेगा। उसका 1 2 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम बनता है, पहला रो बंद दूसरा कॉलम बनता है, आपका 2 हो गया। 2 1 मतलब दूसरा रो बंद पहला कॉलम बनता है, दूसरा रो बंद कॉलम बनता है, 7 आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा रो और दूसरा कॉलम बनता है, आपका 3 आ गया। अब इसकी मदद से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो A11 A12 A21 उसके बाद A22। तो कोफैक्टर में केवल प्लस माइनस का अंतर हो जाएगा। तो सम संख्या था प्लस में, विषम संख्या माइनस, विषम संख्या माइनस, उसके बाद प्लस में आ जाएगा। तो देखिए इसको माइनर जो है उसको लिख दीजिए 2 7 3। अब क्या निकालते हैं हम लोग? एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग? एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो जो आपका कोफैक्टर आया होगा, तो कोफैक्टर की मदद से हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो आपका 5 हो जाएगा, -2 -7 और 3। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका है कि सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर की मदद से एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए और ये मैट्रिक्स को क्या कीजिए? ट्रांसपोज कीजिए, मतलब परिवर्त कर दीजिएगा। तो आपका एडजॉइंट ए आपका निकल जाएगा। तो इसको परिवर्त कर दीजिए, ट्रांसपोज की मतलब रो को कॉलम और कॉलम को क्या कीजिए? रो बना दीजिए। तो आपका एडजॉइंट निकल गया। तो हम लोग क्या निकालना है? ए इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला आपके पास क्या है? फार्मूला आपका ए इन्वर्स निकालने का है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपका यही फार्मूला है ए इन्वर्स निकालने का। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है? डिटर्मिनेंट ए का मान आपका तो 1 लिखिए। उसके बाद एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट आपका जितना है उसमें लिखिए 5 -2 -7 3। तो हम लोग क्या निकालिए? हम लोग ए इन्वर्स निकालिए। देखिए आपको निकालना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हम लोग ए इन्वर्स निकालिए, हम लोग निकाल लेते हैं हम बी इन्वर्स। तो हम लोग बी इन्वर्स उसी पर जैसे ए इन्वर्स निकाले उसी प्रकार बी इन्वर्स निकालेंगे। तो बी, तो बी नंबर जो आपका मैट्रिक्स है, बी आपका मैट्रिक्स का नाम है। तो जो आपका बी मैट्रिक्स है 6 7 8 और 9। तो इसका भी हम लोग ए इन्वर्स, ए रहेगा तो ए इन्वर्स निकलेगा, बी रहेगा तो बी इन्वर्स निकलेगा। वो मैट्रिक्स का आपका नामकरण के अनुसार है कि ए मानिएगा तो ए इन्वर्स, बी मानिएगा बी इन्वर्स, सी मानिएगा सी इन्वर्स। तो इसका बी इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट बी निकालते हैं, उसके बाद इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। आपका 56 हो जाएगा। उसके बाद बी इन्वर्स इक्वल टू कितना हो गया? -2। तो बी इन्वर्स का मान कितना हो गया? आपका -2 ही होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मान आपका -2 आ गया। तो इसका हम लोग इसका भी कोफैक्टर निकालेंगे या कोफैक्टर की मदद से एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद हम लोग बी इन्वर्स निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं M11, उसका निकालेंगे M12, उसके बाद 21 और M22।
देखिए M1 तो बंद हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, M12 तब बंद, ये वाला बंद तो आपका हो जाएगा 7, अब 2 1 तो दूसरा रो बंद तो आपका 8, 2 2 ये वाला बंद और ये वाला बंद तो आपका हो गया 6। तो उसका निकालेंगे कोफैक्टर A11 A12, उसका A21 A22। तो देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 और 1 को जोड़िएगा तो 3, तो 3 आपका विषम संख्या, तो विषम संख्या तो माइनस। उसी प्रकार 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो विषम संख्या तो माइनस, सम संख्या प्लस, सम संख्या प्लस। जो माइनर है उसको लिख दीजिए 8 6। अब इसकी मदद से हम लोग एड ज्वाइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एड ज्वाइंट। तो एड ज्वाइंट जब ए माने हैं तो ए लेके चलेंगे, जब बी माने हैं तो बी लेके चलेंगे, तो एड ज्वाइंट बी क्या लेके चलेंगे? एड ज्वाइंट बी। इसका जो कोफैक्टर आया उसको लिखिए, तो 9 -7 -8 और 6, इसका आप क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। तो एड ज्वाइंट बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 -7 -8 6। अब तो आपका एडजॉइंट बी निकल गया था। हम लोग क्या निकालना है? बी इन्वर्स में ज्ञात करना है। तो बी इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? बी इन्वर्स निकालने का फार्मूला होगा तो बी इन्वर्स इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट बी। जब ए रहेगा तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। जब बी रहेगा तब बी इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तब बी इन्वर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट बी का मान कितना है? डिटर्मिनेंट बी का मान आपका है -2, तो आप -2 लिखिए। उसके बाद देखिए आपका जो एडजॉइंट बी आया उसको एडजॉइंट बी लिखिए 9 -8 -7 उसके बाद 6। तो हम लोग क्या ज्ञात करना है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। क्या ज्ञात करना है? बी इन्वर्स और उसके बाद ए इन्वर्स। तो निकालते हैं हम लोग बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये आपका मानिए ना LHS ये आपका RHS, तो RHS है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं कि बी इन्वर्स और ए इन्वर्स कितना होता है। तो जो हम लोग को बी इन्वर्स है कितना है? बी इन्वर्स आपका है 9 1/-2 9 -8 और उसके बाद आपका है -7 और 6। उसके बाद इंटू ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स आपको जितना है उतना लिखिए और 1 है तो 1/1 तो 1 है ना होगा। आपका है 5 -7 -2 और उसके बाद 3। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स आ गया, दो मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को गुना करने का तरीका हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को गुना किस प्रकार किया जाता है? इनवर्स। तो 1/-2 को इसी प्रकार रहने देते हैं और दो मैट्रिक्स को गुना करना है तो R1 उठेगा C1 से गुना, C2 से गुना। उसी प्रकार R2 उठेगा C1 से गुना, C2 से गुना। तो इसको उठाएंगे इससे गुना तो 45 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 8 में 2 से गुना करेंगे आपका 16 हो जाएगा। फिर ये वाला उठेगा इससे गुना, तो 9 को -7 से गुना कीजिएगा तो -63, प्लस लगाएंगे -8 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस में आपका 24 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला उठेगा इससे गुना, तो -7 को 5 से गुना करेंगे -35, प्लस 6 को -2 से गुना करेंगे तो -12, -7 तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तब 49 आप प्लस 6 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 18। तब बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू आएगा 1/2। इसको ऐड कर लेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 61। उसके बाद इसको ऐड देखिए -63 या प्लस माइनस माइनस, तो -63 और -24 दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस आपका 87 आ जाएगा। देखिए -35 प्लस माइनस माइनस, -35 और -12 तो आपका हो जाएगा माइनस में 47। उसी प्रकार इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 67। तब बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स जब निकाले तो आपका है 1/2 इतना है। तो हम लोग बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स निकालिए। अब क्या निकालना है? ए बी का इन्वर्स निकालना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी का इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? आपको निकालना है ए बी का इन्वर्स। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ए बी का इन्वर्स ना निकालना, जैसे ए का इन्वर्स निकालिए तो ए आपका मैट्रिक्स होगा। तो जब ए बी का इन्वर्स होगा निकालना है तो ए बी पहले मैट्रिक्स आपका होगा ना, तो जो आपका ए आपका जो गिवन है इतना आपका गिवन है, इसको लिख लीजिए 3 2 7 5। उसके बाद बी है तो बी आपका चलेगा, बी आपका क्या है
6 7 8 9। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। ये वाला उठेगा, इससे गुना तो आपका 18 हो जाएगा, प्लस 7 को 7 से करेंगे तो 49। अब ये वाला उठेगा, इससे गुना तो 24 प्लस 7 को 9 से करेंगे तो 63। इस उठेगा, इससे गुना तो 12 प्लस 35, उसके बाद 16 प्लस 45। उसका ए बी, तो जब ए बी हम लोग निकालेंगे 18 और 49 को जब ऐड करेंगे, जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 67। आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो आपका 87, और इसको ऐड कीजिएगा तो आपका 47, और इसको ऐड कीजिएगा तो आपका 61 हो जाएगा। तो हम लोग ए बी निकाल लिए। हम लोग क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है। इस प्रकार निकालना है ए बी का इन्वर्स। जैसे ए आपका मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स निकालना है, तो ए का इन्वर्स, तो आपका ए एक मैट्रिक्स था, तो यहाँ पर ए बी भी एक क्या है, मैट्रिक्स है। तो हम लोग तो ए बी का मैट्रिक्स इतना आ गया। तो जब ए इन्वर्स निकालना था तो इसका जब हम लोग को निकालना है ए बी का इन्वर्स, तो जब ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या लगाते थे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला निकालते थे। जब बी का निकाले तब बी इन्वर्स 1/बी का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ बी। जब ए बी का निकालेंगे इन्वर्स, जब ए बी का इन्वर्स निकाले तो 1/, तो ए बी का डिटर्मिनेंट होगा, ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। इस प्रकार का फॉर्मूला आपको लगेगा। तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा। तो ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल देते हैं। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, माइनस इसको इससे गुना, तो 87 इंटू 47। तो ए बी का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, जब इसको और इसको गुना कीजिएगा तो 4087 आएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो आपका 4089 आएगा। जब ए बी आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा -2। तो ए बी का डिटर्मिनेंट जो वैल्यू है आपका आ गया -2। ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ गया, -2। अब इसका एडजॉइंट निकालना होगा। तो एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम लोग माइनर निकालेंगे। माइनर निकालते हैं M12, उसका बाद M21, उसका बाद M22। क्या निकाल रहे हैं, -22 होगा। तो M11, तो पहला रो बंद पहला कॉलम बंद, आपका 61 हो जाएगा। M12 मतलब पहला रो बंद और दूसरा कॉलम बंद, तो पहला रो बंद दूसरा कॉलम बंद, तो 47। दूसरा रो पहला कॉलम बंद आपका 87, उसी प्रकार हो जाएगा आपको 63। अब इसका क्या निकालना है, को फैक्टर। तो को फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो क्या प्लस माइनस का अंतर, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, आपका 61 हो जाएगा, 47 87, उसके बाद 67 हो जाएगा। तो अब को फैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। को फैक्टर की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, मतलब एडजॉइंट ए बी निकालेंगे। उसका देखिए को फैक्टर आपका 61 -47 उसके बाद हो जाएगा -87, उसके बाद हो जाएगा 67। तब को फैक्टर की मदद से हम लोग मैट्रिक्स तैयार कर लीजिए। अब इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए। तो रो है तो इसको कॉलम बना देते हैं, इसको भी उसी प्रकार 87, उसके बाद 67। तो हम लोग का एडजॉइंट निकल गया। हम लोग को क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो फार्मूला क्या लगाइएगा, फार्मूला। तो ए बी का इन्वर्स निकालने का फार्मूला भी आपको बताया ना कि ए बी का इन्वर्स निकालना हो तो 1/ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एंड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का इन्वर्स तो 1, ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है, ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू आपका -2 आया था, -2 हो जाएगा। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी आया इतना -87 -47, उसके बाद 67 आया। तो देखिए आपका जो आया था, तो हमको क्या साबित करना था, हमको साबित करना था कि ए बी का इन्वर्स जो होगा बराबर होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए बी का इन्वर्स हम लोग का क्या है। हम लोग का ए बी का जो इन्वर्स आएगा, देखिए ए बी का इन्वर्स हम लोग का है 1/-2
60 इतना आपका आया। उसी प्रकार देखते हैं कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स कितना है। देखिए जब बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकाले हम लोग तो 1/-2 हो गया। सॉरी बी के जगह पर आपका -2 था तो -2 तो आपका इतना आ गया। मतलब LHS लेके चल LHS और RHS दोनों क्या देखें, दोनों हालत में आपका LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो हम लोग प्रूव हो गया। लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि AB का इन्वर्स, हेंस लगा के लिखे, हेंस AB का इन्वर्स इक्वल टू होगा B इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये आपका फार्मूला भी एक तरह से होगा, याद रखिएगा। जब AB का इन्वर्स पूछेगा, जब AB का इन्वर्स तो B इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये आपको लिख दीजिए लास्ट में प्रूव्ड। AB का ये आपको याद रखना है। जब AB का इन्वर्स आएगा, जब AB का इन्वर्स तो B इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो आपका प्रूव हो गया। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे। 30 नंबर सवाल आपको देखिए। 30 नंबर आपका सवाल बोला कि इफ़ ए इक्वल टू इतना, इफ़ ए इक्वल टू इतना तो सो डैट A² -5A + 7I इक्वल टू 0 नहीं है। आपको इसको 0 नहीं पढ़िए, इसको O पढ़िएगा। जब A आपका A जब आपका मैट्रिक्स है, जब A जब आपका मैट्रिक्स है, जब I आपका जब मैट्रिक्स है तो उसका सम कीजिएगा या घटाव कीजिएगा या मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो उसका रिजल्ट आएगा तो वो भी एक तरह से मैट्रिक्स से आएगा। मैट्रिक्स का जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए तो लास्ट में जो रिजल्ट देगा वो भी तो मैट्रिक्स होगा। तो ये आपका ओ नहीं है, आपका ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स को 0 से प्रेजेंट किया जाता है, आपको याद होगा। ये आपका क्या है, नल मैट्रिक्स। तो हेंस फाइंड ए इन्वर्स कहा कि यदि ए इतना है, यदि ए इतना है तो दर्शाइए कि, क्या कीजिए, दर्शाइए कि A² -5A + 7I बराबर O है। इतना इक्वल टू इतना है और इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए 30 नंबर सवाल आपको करने से पहले हम कुछ आपको बेसिक बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं आपको, कुछ हम बेसिक बताते हैं, आपको याद रखना होगा। आपको बेसिक है, देखिए यदि आपको नोट ले लीजिए, आपको याद रखना होगा ये बात। यदि A इंटू ए इन्वर्स रहे, यदि A इंटू ए इन्वर्स रहे या A इन्वर्स इंटू ए रहे तो ये आपका I के बराबर होता है। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। A इंटू ए इन्वर्स लिखिए या A इन्वर्स इंटू ए लिखिए, इक्वल टू में क्या होगा, I होगा। ये आपको याद रखना होगा। यदि A, जब A आपका क्या है, ये आपका मैट्रिक्स है। जब A कोई आपका मैट्रिक्स दिया गया है और उसका आपका इन्वर्स निकालिएगा, ए कोई आपका मैट्रिक्स दिया गया है, जब उसका ए इन्वर्स निकालिएगा, इस प्रकार ए यदि आपका कोई मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ए इन्वर्स निकालिएगा और दोनों को जब गुना कीजिएगा तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। इस प्रकार आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल क्या होता है, 1 1 होता है। तो आपको याद रखना होगा। यदि जब मैट्रिक्स ए रहेगा तो इस प्रकार होगा, यदि बी रहेगा तो बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू बी बराबर भी आई होगा। ए था तो ए वाला आई, बी रहेगा तो बी वाला। उसी प्रकार देखिए जब ए इंटू आई रहेगा, जब कोई मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं तो मैट्रिक्स आता है। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं तो जो मैट्रिक्स से हम गुना किए वही मैट्रिक्स आ जाता है। आई को ए को आई से गुना किए थे, ए आया। यदि आई को भी ए से गुना करेंगे तो आपका ए आएगा। आ गया आप इतना बात। देखिए मैट्रिक्स ए था तो मैट्रिक्स ए को आई से गुना किए तो ए, उसी प्रकार मैट्रिक्स बी रहेगा और आई से गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, बी आएगा। या आई इंटू बी लिखिए, उसी प्रकार बी। तो आपको इतना बात आप याद रखिए। और 30 नंबर हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाना है कि A² -5A + 7I इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग को A² निकालना है ना, तो सबसे पहले हम A² निकाल लेते हैं कि आता है कितना। उसके बाद इसके जगह पर उतना वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें निकालना है A। तो सबसे पहले A आपको कितना दिया है, A आपको दिया है 3 1 -1 उसके बाद 2। तो हमको निकालना है A इंटू ए, मतलब A²। ए को ए से गुना करेंगे तो A² नहीं हो जाएगा। तो A आपका जो मैट्रिक्स है 3 1 -1 2 और उसके बाद आपका है 3 1 -1 उसके बाद 2। तो A इंटू ए तो मतलब A², उसका गुना करते हैं। इसको इसके पहला R1 उठेगा तो C1 से गुना, उसके बाद C2 से गुना।
जब R2 उठेगा तो वो भी आपको C1 से गुना, C2 से गुना, तो ये वाला उठेगा इससे गुना, तो 3 को 3 से गुना किए 9, प्लस लगाएंगे 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा। उसके बाद लिखेंगे इसको इससे गुना, तो 3 को 1 से गुना किए 3, प्लस 1 को 2 से गुना करेंगे 2, इसको इससे, तो -1 को 3 से गुना कीजिए तो -3, प्लस 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, उससे पर इसको इससे, -1 को 1 से गुना तो -1, प्लस 2 के 2 से गुना करेंगे तो आपका 4, तो A² = देखिए 9 प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 1 तो आपका 8 हो जाएगा, 3 + 2 तो आपका हो जाएगा 5, -3 प्लस माइनस -2 तो -3 - 2 तो -5, -1 प्लस 4 तो आपका प्लस में आपका 3 होगा। तो A² क्या किए हम लोग, A² निकाल लिए। हम लोग को इतना प्रूव करना है, कितना प्रूव करना है, तो उतना प्रूव करना है। तो लिख लीजिए कि A² - 5A + 7I = आपका क्या है, O है, आपका वो है। तो A² कितना है, A² जितना है उतना लिखिए, 8 5 -5 3, 5 लिखिए। जो आपका ए मैट्रिक्स है उसको लिखिए, ए मैट्रिक्स आपका है 3 1 -1 2, उसका लिखिए 7। आई आपका आइडेंटिटी में से आपका 2 × 2 ऑर्डर का, तो ये भी आपका 2 × 2 ऑर्डर का ले लेंगे। उसके बाद 0 आपका नहीं है, आपका ओ है, तो ये भी आपका नल मैट्रिक्स है, ये भी आपका इतना बराबर इतना ले लेते हैं। नल मैट्रिक्स का सबका जितना जितना एलिमेंट रहेगा, पूरा का पूरा एलिमेंट क्या होगा, पूरा का पूरा एलिमेंट आपका 0 होगा। अब देखिए इसको गुना, थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, 8 5 -5 3, 5 में सबसे गुना कीजिए तो 15, 5 - 5 उसके बाद 10 हो जाएगा, 7007। और देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपका जोड़ में है, ये वाला पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स आपका जोड़ में है। तो ये दोनों मैट्रिक्स के जोड़ देते हैं। हम तीनों मैट्रिक्स से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमको दो दो करके दिखाते हैं ताकि आपको भारी ना लगे, आसान लगे। तो 8 + 7, 8 + 7 तो 15, 5 + 0 तो 5, -5 + 0 तो माइनस में 5, 3 + 7 तो आपका 10 हो गया। आपका मैट्रिक्स ये वाला बचा, इसको लिख दीजिए, 15 5 -5 उसके बाद 10, उसका इक्वल टू में कितना है, इक्वल टू में आपका 0 0 0 है। इतना आपको प्रूव करना है। तो देखिए ये वाला मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिए, देखिए दोनों के बीच में क्या है, घटाव है। तब 15 - 15 मतलब 15 - 15 तो आपका 0, 5 - 5 तो आपका 0, -5 -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 5 और प्लस में 5 तो आपका 0, 10 - 10 तो आपका 0। तो आपको इतना बराबर इतना आ गया। दोनों LHS RHS क्या है, बराबर है। तो इतना लेके चल रहे हैं, इतना को प्रूव करना था कि LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो हम लोग प्रूव कर दें LHS RHS बराबर, और लास्ट में लिखेंगे हेंस A² - 5A + 7I = O। क्या हो गया, प्रूव हो गया। और उसके बाद आपको क्या बोला है सवाल में कि इसकी सहायता से, मतलब इतना की सहायता से आपको A 1 ज्ञात करना है। इसकी सहायता से आपको क्या करना है, A 1 ज्ञात करना है। देखिए A 1 ज्ञात करना है, इसकी सहायता से A 1 ज्ञात करना है। तो A² - 5A + 7I = 0। अब A 1 आपको लाना है। दोनों तरफ कहीं ना कहीं आपका A 1 नहीं है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, A 1 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई A 1 इन बोथ साइड, मतलब लिखेंगे दोनों ओर A 1 से गुना करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, A 1 से गुना करने पर। तो A² इतना है + 7I है। A 1 से क्या किए, A 1 से गुना किए, तो A 1 से गुना कर दिए। उसका 0 × A 1, 0 × A 1। अब देखिए A 1 से बारी बारी में सबसे गुना करेंगे। तो A 1 उसका A² है ना, तो A 1 इससे गुना, A², तो A² का हम लिख सकते हैं A × A, माइनस इसको इससे गुना तो -5। उसका देखिए A 1 प्लस इसको इससे गुना तो 7 A 1I। A 1 क्या लिखेंगे, A 1
आई लिखेंगे। उसके बाद इक्वल टू ये आपका तो आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको थोड़ा देर पहले आपको नोट्स बताए थे, हम नोट्स क्या बताए थे, नोट्स ये बताए थे कि ए इंटू ए इन्वर्स, ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, आई। ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू आई, सॉरी ए इन्वर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, आई के होता है। या लिखे बताएं आपको ए इंटू आई बराबर क्या होगा, ए इंटू आई बराबर आपका ए होगा, या आई इंटू ए बराबर भी आपका ए होगा। तो आपका नोट से आपको याद रखना है। देखिए तो ए इन्वर्स इंटू ए, तो इसको घेर देते, ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए बराबर आपका आई हो जाएगा। तो इसको आई लिखिए, उसका तो आपको ए है तो ए लिख लीजिए -5। ए इन्वर्स इंटू ए तो आपका आई +7, ए इन्वर्स आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, बराबर आपका ओ है। उसके बाद देखिए आई इंटू ए, आई इंटू ए तो आपका ए हो जाएगा -5 आई, 5 आई हो गया +7 ए इन्वर्स आई। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ए इन्वर्स आपको फाइंड करना है, ए इन्वर्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि ए इन्वर्स क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि 7 ए इन्वर्स को इधर आप छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 7 ए इन्वर्स को इधर छोड़ दिए, माइनस में 5 आई, माइनस में 5 आई तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में 5 आई, अब प्लस में ए तो आपका हो जाएगा माइनस में ए। तो 7 ए इन्वर्स आई, 7 ए इन्वर्स आई आपका हो जाएगा। ए इन्वर्स आई आपका है ना। देखिए 5 आई आपका आइडेंटिटी में तो 1 0 0 1, उसी प्रकार ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका जो मैट्रिक्स है वो वाला लिखेंगे तो ए आपका मैट्रिक्स है 3 1 3 1 -1, उसके बाद 2। उसके बाद देखिए ए 7 ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू आई, ए इन्वर्स इंटू आई, ये भी आपको नोट्स में ले लीजिए कि ए इन्वर्स इंटू आई बराबर आपका ए इन्वर्स होगा। ए इन्वर्स इंटू आई बराबर क्या होगा, आपका ए इन्वर्स ही होगा। उसके बाद देखिए ए इन्वर्स इंटू आई बराबर ए इन्वर्स, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, इसको गुना कीजिए 0 5, उससे प्रकार -3 1 अब -1, उसके बाद 2 हो जाएगा। तो 7 ए इन्वर्स, 7 ए इन्वर्स। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स को क्या है, घटाव करना था, 5 - 3 तो आपका हो जाएगा 2, आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 0 - 1 तो 0 - 1 तो माइनस में 1 आएगा, 0 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 1 तो आपका 1 हो जाएगा। उसका देखिए 5 - 2 तो 5 - 2 तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 7 ए इन्वर्स है, जब ए इन्वर्स है 7 आपका गुना में है तो आपका जाएगा तो भाग में इस प्रकार हो जाएगा, 7 आपका मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा तो 1/7। उसका जो मैट्रिक्स उसको लिखिए 2 - 1 1 और उसके बाद 3। तो ये वाला मैट्रिक्स के अब 7 में प्रत्येक से क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा, या कहिए तो एक तरह से गुना करिए, या 7 से आपको सिंपल भाग लगाइए। 1/7 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस प्रकार हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर के ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना, तो 2/7, उसी प्रकार -1/7, उससे प्रकार 1/7, उसके बाद 3/7। तो हम लोग का ए इन्वर्स निकल गया, हम लोग का ए इन्वर्स निकल गया कि 2/7 -1/7, उसके बाद हो जाएगा 1/7, उसका 3/7। इसको थोड़ा आंसर देख लेते हैं कि एनसीईआरटी बुक में आपको कितना आंसर दिया है। एक मिनट, 4.5 का आपका कितना नंबर सवाल है, 30 नंबर। 30 नंबर में सवाल आपका है कि 1/, डायरेक्ट आपको ए वाला आंसर दिया है, डायरेक्ट वाला आपका आंसर ए भी लिख सकते हैं और उसके बाद ए भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई आपको गलत नहीं करेगा। तो ए इन्वर्स का मान आपको निकल गया 1/7 इंटू मैट्रिक्स आपका है 2 - 1 1 3। तो आपका 12 नंबर भी सवाल कंप्लीट हो गया और 30 नंबर भी सवाल कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।